देखो जी, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि भैया कपड़ों का इतिहास, कि दुनिया में कपड़ा किस तरह से वो बनने का क्या हुआ, जो परंपरा जो है शुरू हुआ सब दुनिया में। तो हमने आप लोगों को ये बताया कि भैया देखो कि दुनिया में कपड़ा किस तरह से बन रहा है, दुनिया में कपड़ा क्या कर रहा है जी, किस तरह से बाबू उसका इतिहास रहा, किस तरह से वो कपड़ा बनते 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 आज हम तक बाबू पहुंचा। हमने आपको बताया कि बाबू देखो सर्वप्रथम इसकी जो सबसे पहले जो रेशा जो बनाया था वो हेम्प के पौधों से, फिर धीरे 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 इसका जो इसकी खेती भी होने लगी, जो दक्षिण पूर्वी एशिया में होने लगा। फिर बाबू मोहनजोदड़ो में भाई कपास की सटी हुई प्रमाण मिला, जिससे पता चला गया कि कपास से भी क्या होता था जी, मोहनजोदड़ो में कपड़े बनाए जाते थे, बात नहीं। उसके बाद वो फिर जो है क्या कि इंग्लैंड में हमने बताया क्या कि ऊनी वस्त्र के कपड़े बनने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जो सबसे अच्छा जो ऊन का जो उत्पादन होता था वो स्पेन में, और उसका नाम मेरिनो ऊल के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने आपको बताया कि भागलपुर और कांजीराम भी क्या था जी, हम लोग इंडिया का रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, अभी भी है। ढाका का मलमल, बालचूर का बालचूरी साड़ी, बनारस के लिए बनारसी वस्त्र, चंदेर के लिए चंदेरी साड़ी। कहीं ना कहीं क्या है जी, ये परंपरा बाबू एक बार में नहीं आया, धीरे 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 दुनिया के लोगों ने क्या क्या बाबू कपड़े बनाने का क्या किया, सिलसिला को क्या क्या जारी रखा, उसमें तकनीकी परिवर्तन किया गया। उसके बाद धीरे धीरे उस कपड़े में अनुसंधान करने लगा। अनुसंधान करने के बाद रे बाबू आज जो है क्या क्या जी, कपड़ा क्या क्या बाबू इस मुकाम पर पहुंचा, और अभी भी तकनीकी क्षेत्र जारी है। ठीक है, अब रे बाबू देखो जी, सबसे पहले अगर बात किया जाए कि सर्वप्रथम प्राकृतिक संसाधनों के रूप में कृत्रिम रेशा का बाबू निर्माण किया गया था। और जैसे कि सर्वप्रथम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हुए कृत्रिम रेशा का निर्माण किया गया। कृत्रिम मान जिसको फैक्ट्री में तैयार किया गया, और जिसका जो गुण जो है, जो कृत्रिम रेशा प्राप्त किया गया, जिसका जो गुण क्या था भैया, रेशम के समान होता है, इसलिए कृत्रिम या नकली रेशम इसको कहते हैं। यानी अब ऐसा समय आ गया, अब वो कपड़े जो बनने लगे, बहुत सारे से कपड़े बनने लगे कि कृत्रिम तरीके से क्या किया जाता है जी, आपका कपड़ा को तैयार किया जाता है। और कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का, कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर बाबू जानते हो, जो कि रेशा तैयार किया जाता है, जिसका गुण रेशम के तरह होता है। गुण किसके तरह होता है भाई, रेशम के तरह होता है, इसलिए बाबू रेयन को नकली रेशम कहते हैं। इसके अलावा बाबू आज जो संश्लेषित रेशा भी आने लगा है, ठीक है, जैसे नायलॉन, संश्लेषित रेशा भी आज का डेट में आने लगा, जो हम लोग बहुत प्रयोग भी करते हैं, नायलॉन का, पॉलिस्टर का, ये सब संश्लेषित रेशा है जी। कौन सा रेशा, संश्लेषित रेशा। तो कौन कौन है आपका, तो नायलॉन, नायलॉन, डेक्रॉन, डेक्रॉन का वो दुपट्टा बनाया जाता है, नायलॉन का रस्सी, टेरिलिन, टेरिलिन का मूजा, मूंजा सब चीज, मूजा, पॉलिस्टर का तो वो कपड़ा बनता है, साड़ी सब, शर्ट का कपड़ा, टेरीकोट, टेरीकोट। आज का टाइम पर पता है संश्लेषित रेशा आ गया। अब देखो, अब संश्लेषित रेशा फिर कहेंगे किसे, तब ये तो हुआ कि आपका नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलॉन, पॉलिस्टर, टेरीकोट, ये सब संश्लेषित रेशा हुआ। लेकिन बनता कैसे फिर, इसको तो प्राकृतिक तरीके से संसाधन का उपयोग करके बनाया जाता है। जैसे मान लो लुगदी वगैरह बांस का हो गया,
या तो फिर बाबू जैसे पटवा का हो गया, इन सब से तैयार करता है। लेकिन ये संश्लेषित रेशा को क्या किया जाता है पता है बाबू? संश्लेषित रेशा को रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा रेशा का निर्माण किया जाता है। रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जो रेशा का निर्माण किया जाता है, जो रेशा का निर्माण किया जाता है, उससे हम लोग संश्लेषित रेशा कहते हैं। तो देखो भाई, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि भैया जो है क्या कि नकली रेशम में कैसे बनता है और संश्लेषित रेशा कैसे बनता है, या फिर इन दोनों में अंतर क्या, तो आप उसको ये जवाब दोगे कि जो नकली रेशम है, बात नहीं करो, जो नकली रेशम है बाबू, उसको क्या कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर बनाया जाता है। जबकि संश्लेषित रेशा को क्या किया जाता है, रासायनिक संश्लेषण द्वारा, केमिकल के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, इसे नायलॉन का रस्सी आता है ना बाबू, डेक्रॉन जो दुपट्टा सब आता है, स्कूल ड्रेस का दुपट्टा सब, टेरिलिन बाबू जो मोजा सब आता है बच्चों का, पॉलिस्टर का शर्ट का कपड़ा सब आता है, लुंगी सब आता है, उसको टेरिकोट, ये बाबू जानते हैं टेरिकोट वो जैसे आपका चादर टाइप का हो गया, ये आता है, इसी का बनता है। ठीक है, तो ये अब हम सबको जानेंगे कि भैया रेयन, जो नकली रेशम एक रेयन है, ये कैसे बनाया जाता है। देखो रे बाबू सुनो, सबसे पहले बात जो संश्लेषित रेशम में आता है रेयन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? रेयन के बारे में। देखो रे बाबू, रेयन बनाया जाता है कैसे, ध्यान दो। अब पहली बार बाबू जो रेयन जो बाबू जो बनाने का जो काम शुरू किया था, रेयन ये धागा है, इससे कपड़ा बनता है, समझा? ये किसका नाम है? धागा का नाम है। किसका नाम है? धागा का नाम है। और इससे बनता क्या है? बनता है कपड़ा। बनता क्या रेयन से? कपड़ा। देखो इसका, देखो रे बाबू, सबसे पहली बार जो बाबू दुनिया में जो ये जो नकली धागा माने रेशम का जो रेयन का जो धागा बनाने का सिलसिला 1890 में किया गया। ध्यान दो, पहली बार एक वैज्ञानिक ने इसका बाबू रिसर्च किया था, यानी आज से 135 साल पहले। इसको बनाता कैसे है? तो इसको बनाता है कैसे? बनाता है कैसे? तो देखो इसमें क्या किया जाता है रे बाबू, ये रेशा को बनाने के लिए, धागा को बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी या बांस, आप लोग देखा वो एकदम ट्रक में एकदम भर भर करके बांस जाता सीधे। तो लकड़ी या बांस की लुगदी बनाई जाती है। लुगदी में उसको चीरा जाता है, चीर करके कुचड़ा मचड़ा किया जाता है। लुगदी बना दिया, देखो इसका लकड़ी या बांस का लुगदी बनेगा। लुगदी बनाने के बाद इसमें कास्टिक सोडा डालेगा। देखो कैसे तैयार होता है, कास्टिक सोडा, सोडा डाल देगा। कास्टिक सोडा डालने के बाद, पागल हो क्या रे, समझा? कास्टिक सोडा डालने के बाद इसके कास्टिक सोडा डाल दिया। डालने के बाद वो इसमें क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिश्रित करने के बाद बाबू इसमें क्या करेगा? जैसे इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएगा बाबू, लाल अथवा नारंगी रंग का द्रव बन जाएगा। लाल या नारंगी रंग का बाबू यह बन जाएगा। लाल या नारंगी रंग का ये बनेगा। बनने के बाद क्या करेगा जी? इसे साफ कर जमने पर एक चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होगा। उसके बाद इसे साफ कर लेगा। साफ करने के बाद वो भी ये जमेगा। जमने के बाद जमेगा बाबू। ये जमने के बाद फिर क्या करेगा जी? जमने के बाद बाबू इसको छोटे छोटे छिद्रों से होकर निकाला जाएगा। जम गया,
जमने के बाद बाबू छोटे छोटे इसको छिद्रों से इसको निकालेगा। निकालने के बाद इसको क्या करेगा, एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड इसमें डालेगा। एसिड डालने के बाद बाबू ये क्या करेगा जी, ये धागा, उसके बाद एसिड जैसे डाल देगा, डालने के बाद फिर इसको साबुन के घोल से विरंजित करके सुखा देगा और धागा बन जाएगा। साबुन के घोल से गुजार करके विरंजित कर ये धागा बन जाएगा। और जब इसको विरंजित कर ये धागा बनेगा, धागा बनेगा, धागा से फिर बनेगा क्या, कपड़ा। धागा से बनेगा कपड़ा। देखो आज का टाइम पर बाबू रेयन से सबसे ज्यादा इसी टाइप के कपड़े बनते हैं। देखो कैसे बनेगा कपड़ा, ध्यान दो। सबसे पहले लकड़ी या बांस को एकदम पूरा कचड़ी मचड़ी कर उसको काटेगा, उठा कर देगा। काटने के बाद वो इसका लुगदी बनेगा। लुगदी बनने के बाद वो इसमें कास्टिक सोडा डालेगा। कास्टिक सोडा डालने के बाद इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेगा। उसके बाद जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेगा ना, लाल या नारंगी रंग का बन जाएगा। फिर इसको साफ करेगा। साफ करने के बाद ये जम जाएगा। जब ये जमने लगेगा तो इसको चिपचिपा टाइप का जमने लगेगा, इसको छोटे छोटे छिद्र से गुजारेगा। गुजारने के बाद इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल माने एसिड डालेगा। एसिड डालने के बाद बाबू इसको धागा टाइप का बन जाएगा। और फिर ये साबुन के घोल से इसको साफ करके जैसे साफ करेगा पूरा धागा बनेगा। जब धागा बनेगा तो फिर ये कपड़ा बन जाएगा। देखो ये कैसे काम करता है, फिर सुनो। सबसे पहले लकड़ी या बांस तब अब लुगदी बनाएगा। लुगदी बनाने के बाद क्या डालेगा इसमें, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा डालने के बाद क्या डालेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर जैसे गैस डालेगा तो किस रंग का बनेगा, नारंगी रंग का बनेगा। फिर इसको साफ करेगा। साफ करने के बाद जम जाएगा हल्का फुल्का। उसके बाद इसको छोटे छोटे छिद्र से क्या करेगा, इसको निकालेगा। निकालने के बाद इसमें क्या डालेगा, एसिड। एसिड डालने के बाद फिर इसको साबुन के घोल से विरंजित करेगा। और जब अब इसको विरंजित करेगा तो फिर क्या करेगा, धागा बनेगा। इस धागा से फिर क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। तो भारत में अगर बात किया जाए, समझा रहे बोलते, इसका पहला जो कारखाना बाबू जो लगाया गया था केरल में 1946 में लगाया था। केरल में, कहाँ पर, केरल में। कहाँ पर लगा था, केरल में। तो हम लोगों ने क्या क्या जाना आज, कि सबसे पहले बाद में है हम लोगों ने बाबू जाना सबसे पहले क्या, कृत्रिम रेशा। उसके बाद संश्लेषित रेशा। कृत्रिम रेशा को किसके द्वारा, प्राकृतिक तंतुओं के द्वारा बनाया जाता है। संश्लेषित रेशा को किसके द्वारा, केमिकल के द्वारा। और रेयन को बनाया जाता है किसके द्वारा, बांस या लकड़ी के लुगदी के द्वारा। सबसे पहले बांस या लकड़ी का क्या करेगा, टुकड़ा करेगा, लुगदी बनाएगा। लुगदी बनने के बाद उसमें क्या डालेगा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा डालने के बाद क्या करेगा, CO2 गैस। CO2 गैस डालने के बाद फिर क्या करेगा, बनेगा। फिर इसको छोटे साफ करेगा। साफ करने के बाद फिर क्या करेगा, छोटे छोटे छिद्र से गुजारेगा। गुजरने के बाद क्या डालेगा, एसिड। एसिड से क्या करेगा भैया, साफ करके साबुन से विरंजित करेगा। फिर उससे धागा बनेगा साफ। धागा से बनेगा क्या, कपड़ा। उस धागा से बन जाएगा कपड़ा। भारत में अब इसका कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था, पहली बार केरल में। और दुनिया में उसके बारे में बताया कब किया था, 1890 में। 1890 में बाबू इसके बारे में बताया गया। ठीक है, अब देखो रे बाबू, अब देखो जी, अब इस प्रकार के धागा देखो भाई, जलाने के बाद भी बाबू जब तो भूरे रंग का शेष बचेगा, उसको फिर क्या करेंगे, एक आता है नायलॉन, एक और क्या आता है, नायलॉन। अच्छा, नायलॉन का रस्सी का निर्माण क्या चीज से किया जाता है, नायलॉन। चलो नायलॉन रे, नायलॉन का, अरे नायलॉन रे, अरे तो ढेरी है, ठीक है, ये तो है नायलॉन। क्या चीज से बनता है, देखो रे बाबू, ध्यान दो, नायलॉन बनता कैसे है, नायलॉन
ये बनता कैसे है, ध्यान दो। सबसे पहले वो नायलॉन का निर्माण करने के लिए कोयला, जल और वायु का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? पहले कोयला चाहिए, जल चाहिए, प्लस वायु चाहिए। अब ध्यान दे, 3 चीज मिला। इसको क्या किया जाता है बाबू? इसके द्वारा ये 3 चीज को लेने के बाद बाबू इसमें क्या किया जाता है जी? जैसे कोयला, जल और वायु को वो डालेगा तो कोयला से रासायनिक तत्व गैस मिश्रण करेगा और इसमें से जैसे वो कोयला, जल और वायु डालने के बाद बाबू इसको क्या करेगा बाबू? गरम करेगा, एकदम से गरम करेगा। 3 चीज को लेकर गरम करेगा। गरम करने पर क्या करेगा जी? इनके छोटे छोटे कण मिलेगा, एकदम छोटे छोटे कण मिलेगा। ये कण मिलकर क्या करेगा? लंबी लंबी लड़ियां बने, माने रेशा टाइप का बनेगा। जैसे टायर को जब जलाता तो लड़ी टाइप का बनता है ना जी, उसी टाइप का लंबी लंबी लड़ी बनेगी, लड़ी बनेगा। फिर इन लड़ी को पिघलाएगा, इसको पिघलाएगा। अब पिघलाने के बाद स्पिरिट से बाहर निकालेगा। पिघला करके इसको क्या करेगा जी? स्पिनरेट से बाहर निकालेगा, जैसे स्पिनरेट से बाहर निकालेगा और यह हवा के संपर्क में आते ही क्या करेगा? ये जमेगा। जमेगा तो फिर यही क्या बन गया? जैसे जम गया यही बन गया क्या? नायलॉन। देखो कैसे बनता है। देखो सबसे पहले क्या किया लेता है? नायलॉन बनता है किस से? कोयला से, जल से और वायु से। कोयला, जल और वायु से। ठीक है, कोयला, जल और वायु से। ठीक है, कोयला, जल और वायु से। उसको क्या करेगा? पहले एकदम पिघलाए, गरम करेगा। गरम करने के बाद छोटे छोटे कण बनेंगे और फिर वही इससे फिर क्या करेगा? लंबी लंबी लड़ी बनेगी। लंबी लंबी लड़ी बनने को उसको पिघलाएगा। पिघलाने के बाद उसको किससे गुजारेगा? स्पिरिट से गुजारेगा। और फिर जैसे बाहर निकालेगा स्पिरिट से, हवा के संपर्क में आते जम जाएगा। जमने के बाद फिर बन गया क्या? आपका नायलॉन। ये बना बाबा आपका क्या? नायलॉन। क्या कहानी समझ में आया? नायलॉन किस तरह बना, रेयन किस तरह से बना, उसके बाद बाबू संश्लेषित रेशा किस तरह से बना और आपका कृत्रिम रेशा किस तरह से बना। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।